हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे आप सभी अच्छे ही होंगे और नहीं भी है तो हो जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों के दिल में जगह बनाते रहिए। मन में बहुत सारे सवाल होंगे आपके, बस उसी का कुछ जवाब देने के लिए आपके सामने एक छोटी सी कविता लाया हूँ, बस सुनिएगा। और आशा करता हूँ इस कविता के माध्यम से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। राइट। निराश ना हो, हताश ना हो, मन में विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही ज़िंदगी की सीढ़ी होती है। जो विश्वास खो देता है वो सीढ़ी से सीधा नीचे गिरता है। कभी कभी एक छोटा सा चोट एक बड़ा जख्म बन जाता है। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया हुआ पैसा एक बड़ा रकम बन जाता है। अगर सीखना ही है तो उस बहरूपिये से सीख। अपना पेट पालने के लिए कभी रावण तो कभी राम बन जाता है। आपके अंदर भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। आपके अंदर भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। बस हिम्मत बढ़ाने वाला कोई चाहिए। बस हिम्मत बढ़ाने वाला कोई चाहिए। जिस तरह उन्हें उनकी शक्ति का एहसास होने पर वो हनुमान बन जाता है। वो हनुमान बन जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि हनुमान जी श्रापित थे। उन्हें श्राप में लाते कि जब तक उनको कोई उनकी शक्ति का एहसास ना कराए वो हनुमान जी नहीं बन पाते, उनमें ताकत नहीं आता था। राइट। तो उसी तरह हम हर इंसान के अंदर छुपी हुई शक्ति होती है। हमें हर कोई डिमोटिवेट करता है। एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, बताए कि यार हम वो कर सकते हैं, तब जाके हमारे अंदर का छिपा हुआ जो ताकत है वो सामने आएगा। राइट। जिस तरह हनुमान जी को जब ये याद दिलाया गया कि आप में बहुत ताकत है, तभी उन्होंने एक बार में पूरा समुद्र लांग करके लंका पहुंच गया था। राइट। उसी इसलिए मैंने कहा है कि जिस तरह उन्हें उनकी शक्ति का एहसास होने पर वो हनुमान बन जाता है। क्रिकेट का खेल तो बहुत जन खेलते हैं, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और स्वभाव के चलते वह उस खेल का भगवान बन जाता है। उस खेल का भगवान बन जाता है। क्रिकेटर ना जाने कितने क्रिकेटर आए, कितने क्रिकेटर गए, लेकिन जिसने भगवान की उपाधि प्राप्त की वो है सचिन तेंदुलकर। क्यों किया? उससे अच्छा खेलने वाले भी बहुत जन हैं, लेकिन जो सिंप्लिसिटी, सादगी, राइट, स्वभाव जो उसके अंदर है, डाउन टू अर्थ, वही उसे भगवान बनाया। तो हर इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। राइट। घमंड को परे रख कर जो काम करता है, जो आगे बढ़ता है, वो महान बनता है। ठीक है। और कुछ कुछ भगवान भी बनता है। वे कहते थे पैसों से ज़िंदगी भी खरीदी जा सकती है। वे कहते थे पैसों से ज़िंदगी भी खरीदी जा सकती है। उसे एक छोटा सा कीटाणु हरा जाता है। बहुत जन कहते थे ना, यार पैसा से क्या नहीं कर सकते, पैसे से हम ज़िंदगी खरीद सकते हैं। राइट। हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, इज़न्ट इट? लेकिन छोटा सा कीटाणु आया और ना जाने कितनों को ले गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ गरीब मरे, अमीर भी मरे, जिनके पास पैसे थे वो भी मरे। कभी कभी पैसा काम नहीं आता साहब, पैसा काम नहीं आता। बुद्धि से काम लीजिए। शायद ऊपर वाले की ताकत का अंदाज़ा नहीं है तुझे। शायद ऊपर वाले की ताकत का अंदाज़ा नहीं है तुझे। जब उसकी चलती है तो शक्तिशाली देश हो या फिर इंसान, जब उसकी चलती है तो शक्तिशाली देश हो या फिर इंसान, सब हिम्मत हार जाता है। सब हिम्मत हार जाता है। हम बड़े बड़े परमाणु बना रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं दूसरे देशों को। राइट। लेकिन जब उसकी चलती है ना, जब उसकी चलती है, जब ऊपर वाले की चलती है, आपने सुना ही होगा कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता है। जब वो अपना लाठी चलाता है ना, तो जितने भी ताकतवर क्यों ना हो आप, जितने भी बलशाली शक्तिशाली क्यों ना हो आप परास्त हो जाओगे साहब, आप परास्त हो जाओगे। उसके आगे किसी की नहीं चलती। किस्मत का खेल तो देखो, बुरा करने वालों को वो कैसे बुरा दिन लाता है। किस्मत का खेल तो देखो, बुरा करने वालों का वो कैसे बुरा दिन लाता है। वो कैसे इंसान का घमंड मिटाता है। वो कैसे इंसान का घमंड मिटाता है। महलों में रहने वाले इंसान को झोपड़ी तक नसीब नहीं होती। महलों में रहने वाले इंसान को झोपड़ी तक नसीब नहीं होती। और झोपड़ी में रहने वाला इंसान ईट जोड़कर कैसे अपना बड़ा मकान बनाता है। बड़ा मकान बनाता है।
जब महलों में रहने वालों के ऊपर बुराई का सा या मंडराता है ना, जब वो घमंड से चूर हो जाते हैं, तो ऊपर वाला उनका घमंड ज़रूर तोड़ता है, और ऐसा तोड़ता है कि उन्हें झोपड़ी तक नसीब नहीं होती। ऐसा तोड़ता है कि उन्हें झोपड़ी तक नसीब नहीं होती, और जिस गरीब का वो मजाक उड़ाते हैं ना, वो उसी ईंट ईंट को जोड़कर अपना एक बड़ा मकान बना देता है। सब किस्मत का खेल है, राइट। तो किस्मत से लड़ना नहीं चाहिए। किस्मत ने आपको जो दिया है, आपके पास जो भेजा है, किस्मत ने आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। किस्मत से लड़िए मत। लेकिन हम यहाँ इंसान अपने किस्मत को ही कोसते हैं, जो है उससे खुश नहीं है, जो दूसरों के पास है उसे पाने की कोशिश करते हैं, राइट। और इसी चक्कर में सब कुछ खो देते हैं, इसी चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। और जब किस्मत हमें अधिक दे देता है, कुछ ज़्यादा दे देता है, तो घमंड तो ऐसा करते हैं कि मानो कि वो हमारे पास हमेशा के लिए रहेगा। जब आपका खुद का शरीर आपके पास हमेशा के लिए नहीं है, तो ये सब तो एक बनावटी चीज़ें हैं मेरे दोस्त, ये कब तक रहेगी। इसीलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी है आपके पास उससे खुश रहिए। और अगर ज़्यादा है तो दूसरों को दे दीजिए, और अगर कम है तो कोई ज़रूर आके आपको देगा। इज़न्ट इट?